जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बिहार एसएससी में पूछे प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे और आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो अगर आपका एग्जाम 24 दिसंबर को है या आप एग्जाम दे चुके हैं तो आप आराम से आंसर को मिला लीजिए। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आपको कंप्लीट आंसर की बताया जाएगा, यानी कंप्लीट इसमें पेपर पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा गया, आयतों की संख्या, आयत की संख्या गिनने के लिए उसमें हम लोग वर्ग को भी काउंट करते हैं। वर्ग कहने का मतलब है जैसे में अगर इसमें आप काउंट करिएगा तो टोटल कितना आयत आएगा, तो इसमें बोलेंगे टोटल जो आयत की संख्या आएगा 9 आएगा। तो 9 कैसे है, इस तरह से आप काउंट करिए तो एक तो ये हो गया, और इसमें एक कैसे करिएगा तो इधर बनेगा और एक इधर, 2 हो गया। और फिर इस तरह से करिएगा तो यहाँ पे हम लोग ये क्या करेंगे, 1 2 3 4 और एक इस तरह से ऐसे भी बना हुआ, यानी 4 और 2 6, यानी टोटल 9 बना। यानी वर्ग को भी काउंट करते हैं, आयत में वर्ग को भी काउंट किया जाता है। तो इसमें जब आप काउंट करिएगा तो टोटल 20 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसको जब आप सोल्व करिएगा तो आएगा 10.10। यहाँ हम सोल्व करके आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है 2.02 भागा 20.02 प्लस दिया गया यहाँ पे, और 2002 यहाँ पे 2, यानी इसको जब आप हल करिएगा तो यहाँ से अगर इस पॉइंट अगर इसको करिएगा तो इसको अगर पॉइंट हटाइएगा तो इसके नीचे कितना आएगा 3 0, और इसको पॉइंट हटाइएगा यहाँ 3 0, इसको पॉइंट है तो 2 0, यानी ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पे 3 0 और नीचे 2 0, तो इसको ऊपर 2 0 भेजेंगे। आप इसको सोल्व कर लिए, आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। 1/10 और इधर करिएगा तो इसको 1 0 ऊपर भेजेगा, यानी ये कैंसिल, यानी 10 ऊपर चला जाएगा, और इसको भागा दीजिएगा तो 0.1 और 10 जोड़िएगा तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल जो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर बी 10.10। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना वर्ष डॉट में की गई थी, यानी 1963 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे इसको हल करना है। हालांकि संकेतों का कौन सा परस्पर विनिमय मतलब होता है अदला बदली करना, दिए गए कथन को शुद्ध करेगा, तो कौन सा करेगा। यहाँ पे अगर आप चेक करिएगा आराम से तो ई और ई दोनों सेम ऑप्शन है, तो यहाँ पे आंसर होगा नहीं। सेम इसलिए सिर्फ पलट दिया गया है, भागा पहले किया गया और इसमें बाद में। तो यहाँ पे इसको जब ऑप्शन नंबर ए को चेक करिएगा, भागा वाला को, ऐसे ही भागा वाला चेक करिएगा, यानी 20 भागा 4 करिएगा तो यहाँ कितना आएगा 5, क्योंकि माइनस की जगह हम लोग भागा कर देंगे, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और प्लस 6 यहाँ पे गुना 3, और माइनस भागा की जगह क्या करना, माइनस करना, यानी चिन्ह को क्या करना है, साइन को बदलना है। तो 76 या 18 और 5 कितना होता है 23, 23 में से 4 घटाइए तो कितना है 19, यानी आपस में बराबर आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है, तो वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। गैल्वेनोमीटर से क्या किया जाता है, तो धारा को पता लगाया जाता है, यानी, और ए मीटर से क्या किया जाता है, धारा को मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 150 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, यानी 150 से छोटी, यानी 1 2 3 कहाँ तक लेना है, 149 तक छोटा बोला। तो लास्ट और फर्स्ट को जोड़ना है जब अंतर समान रहेगा। अंतर समान करने का मतलब यहाँ भी अंतर 1 है, यहाँ भी अंतर 1 है, आगे भी करिएगा तो अंतर 1 ही आएगा। तो लास्ट और फर्स्ट को जोड़ना है तो 150 होगा और 2 से भागा दे देना है, क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न आसान, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं करना, ये इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ इस कोना में था तो इसको क्या एक स्टेप बढ़ा कर ले रहा है, यानी एक स्टेप इस तरह से घुमा रहा है, इस तरह से यहाँ, तो फिर यहाँ लिखा, फिर यहाँ, मतलब इस तरह से चक्कर लगा रहा, एक स्टेप घुमा रहा है। ध्यान से देखिएगा, इसमें 8 यहाँ, तो इसको फिर यहाँ लिखेगा, फिर यहाँ लिखेगा, उसके बाद यहाँ लिखेगा, उसके बाद यहाँ लिखेगा, यानी एक एक चक्कर स्टेप छोड़ छोड़ कर लिख रहा है। तो यानी 8 यहाँ है तो अभी यहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, यानी 8 यहाँ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सभी में दिया गया, और ये जो एरो यहाँ है तो अभी कहाँ चला जाएगा, यानी 8 के जगह पे तो एरो यानी यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से ध्यान से देखिए, तो ऑप्शन सी और डी नहीं होगा, यानी ए और बी हो सकता है। टी जो यहाँ है यहाँ चला जाएगा, तो यानी इस कोना में टी यहाँ आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो सार्क के बारे में हम आपको बताए थे, सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है पूछा गया। तो 8 दिसंबर 1985 को इसका स्थापना किया गया था सार्क का।
सार्क का मतलब ही होता है दक्षिण एशियाई देशों का संगठन, यानी इसमें आएगा कौन कौन सा आ जाएगा, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो इसमें मॉरिशस नहीं आता, यानी कौन नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप आसियान देख कर जाइएगा क्योंकि पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि समीर बी कामत डॉट यानी खालिस्तान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हैं, तो ये हाल ही में DRDO के क्या अध्यक्ष बनाए गए हैं, यानी समीर बी कामत। तो ऑप्शन नंबर बी रक्षा से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश होगा। देखिए महाराष्ट्र जो है ना चीनी के उत्पादन में पहला स्थान पे है, तो यहाँ पे आंसर होगा उत्तर प्रदेश गन्ने के उत्पादन में, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि हेलसिंकी राजधानी है किसका, फिनलैंड का, और फिनलैंड कहाँ, यूरोपीय देश है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द का जल प्रतिबिंब से मिलता जुलता, जल प्रतिबिंब कहने का मतलब कि उल्टा कर देना है, उल्टा कहने का मतलब टी इस तरह से लिखा गया तो इसको क्या करना है, उल्टा लिख देना उसी स्थान पे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये टी है तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, तो इस तरह से लिखेगा, तो ऑप्शन नंबर सी में नहीं है और ऑप्शन नंबर बी में नहीं, यानी ए और डी हो सकता है। उसके बाद इधर से आई है तो आई को उल्टा करिए तो आई ही लिखाएगा, यानी शुरू में आई आएगा तो इसमें भी आई से तो पता चलेगा नहीं, एन इस तरह से सीधा लिखाता है, लेकिन उल्टा लिखना है तो उल्टा जब आप इसको करिएगा तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे, यानी इस तरह से होगा। तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं क्योंकि सीधा लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि बीटा क्षय परिणाम है, तो जो बीटा क्षय परिणाम है किसका है, कमजोर बल का, यानी दुर्बल नाभिकीय बल का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि विक्रय मूल्य बताइए जब लागत मूल्य इतना है, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य और लाभ 15% है, तो विक्रय मूल्य बताना कि कितना होगा। विक्रय मूल्य मतलब एसपी बताना कि कितना होगा 15% लाभ। तो इसको जब आप भिन्न में चेंज करिएगा तो 3 बटा हम लोग इसको 20 लिख सकते हैं, 3 बटा इसको कितना लिखेंगे 20, क्योंकि भिन्न में चेंज करने के लिए 15 बटा प्रतिशत के लिए बटा में 100 लिखेंगे, 5 से भागा दीजिएगा 3 और इसको करिएगा 20, यानी 3 बटा हम लोग 20 लिख सकते हैं। और बोला कि यहाँ पे निकालना क्या हमको, एसपी निकालना, तो 36.40 और एसपी निकालने के लिए इसको क्या करेंगे 20 में 3 को जोड़ देंगे, यानी 23/20, या आप डायरेक्ट कर सकते हैं 36.40, 15% लाभ हुआ तो कोई भी अपना आप में 100 होता है, 15% लाभ हो गया तो 115, इस तरह से भी आप हल कर सकते हैं। तो वही यहाँ भी लिखा गया, इसको जब करिएगा तो 2 जीरो बटा में आएगा, यानी 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यहाँ पे करिएगा तो इसको रहने 2 से इसको जब आप कट करिएगा तो 18/2 गुने 23 बटा 100, तो यानी जब आप इसको गुना करिएगा तो इसका जो आंसर आएगा 4186, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि साधारण ब्याज के किस दर से 5 वर्ष में धनराशि 8000 से 12600 हो जाएगी, तो यानी ब्याज कितना मिलेगा 600 बराबर 8000 बराबर कितना हो जाएगा 8000, यहाँ पे 8000 कर दीजिए, 5 वर्षों के लिए आर निकालना है बटा 100, इसको करिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब ध्यान से देखिएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दी, यहाँ पे क्योंकि 12000 कितना है 600, तो 12600 को 8600 में घटाइएगा तो इतना थोड़ी आएगा, इसको जब आप घटाइएगा तो इतना आएगा, हम लोग गलती घटा दिए थे, इसको 5 से भागा गुने आर बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से करिएगा 2 बार में, इसको करिएगा 4 बार में, इसको 2 से कट करिएगा यानी 23, इधर 2 और फिर 23/2 बराबर आर, यानी 11.5%, ऑप्शन नंबर बी, 11.5% आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि ग्राम स्तर यानी गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष कौन होता है, सरपंच। तो यानी उसका चुनाव कैसे हम लोग करेंगे, तो प्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब जनता डायरेक्ट चुनेगा, तो लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, अगेन को कैसे लिखा जाएगा, तो आपको देखना कि सी यू अगेन, तो सी यू अगेन को इतना लिखा गया है, नाच टू सी यू को इतना लिखा गया है, डी ए का 5 सा इसे लिखा गया,
तो आप यहाँ से सी यू, यहाँ भी सी यू है, तो दोनों में जो मिल रहा है यानी सी यू के लिए होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए डी ए का, यानी का इसमें भी मिल रहा है, और यहाँ पे सा, तो सा इसमें भी मिल रहा है, यानी सी यू के लिए है। तो जो एगो बच गया अगेन के लिए हो जाएगा, यानी ना। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि एक स्वप्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, इससे थकान, कमजोरी, कंकाली पेशियों को पक्षाघात, पक्षाघात करने का मतलब क्या होता है, लकवा मार देता है, जिसको हम बोलते हैं काम किसी पार्ट नहीं करेगा बॉडी, मतलब किसी अंग कोई काम नहीं, जैसे हाथ काम नहीं करेगा या तो कोई किसी साइड का पैर काम नहीं करेगा, उसी को बोलते हैं लकवा मार देना। इन पक्षाघात होता है, यह है क्या किसके द्वारा होता है, अस्थि सुश्रिता के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर अस्थि सुश्रिता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि यदि आप 1 से 100 तक की संख्या लिखें तो आप उन्हें लिखने में कितने बार 2 लिखेंगे। तो 1 से 99 तक कोई भी संख्या लिखिएगा तो कितना बार लिखाता है, 20 बार। और अगर 1 से 100 तक लिखने के लिए बोला है तो हम 100 में देख लेंगे कि 2 लिखाता है या नहीं, तो 2 एक भी बार नहीं लिखाता, यानी 20 ही बार लिखाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि ए जी आई ओ, तो ए जी आई ओ यानी ए के बराबर 1 लिखते हैं, जी के बराबर 7, आई के बराबर हम लोग कितना लिखते हैं, तो आई के बराबर जो हम लोग लिखते हैं 9 और ओ के बराबर 15, यानी 1 से 9 लिखा और 7 से 15, यानी दोनों में +8 बढ़ा रहा है, यानी ए में 8 जोड़िएगा तो कितना आएगा, आई। यहाँ जी में 8 जोड़िएगा तो कितना आएगा, ओ। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ करेंगे, ई मतलब 5वें स्थान पे, और 5 में जब आप जोड़िएगा 8 तो कितना आएगा, 13, और 13 पे कौन सा, एम, यानी ऑप्शन नंबर बी। के कितना नंबर पे, 11 नंबर पे, 11 में 8 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 19, 19 पे कौन सा होता है, एस, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछेगा, दो संख्याओं का अंतर कितना, 840। यदि एक संख्या 5% दूसरी संख्या का 15% है, यानी एक संख्या कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई ए जो एक संख्या है कितना है, 5%, और बी जो कोई संख्या है इसके 15% के बराबर है, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, इसलिए बटा में 100 लिखने की जरूरत नहीं है। 5 से 15 भागा दीजिएगा 3 बार में, यानी ए बराबर 3b। जब इसका अनुपात निकालिएगा तो ए अनुपात बी बटा 3 अनुपात 1, और इसका अंतर दिया गया कितना, 840। तो 840 अंतर से भागा दे देंगे, 3 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा, 2, तो इसको भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 420। और निकालना है पहला संख्या, तो पहला संख्या यानी 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1260, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 3 से गुना करिए तो 1260, और 1 से गुना करें 420, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसको पूरा हल करना समीकरण बनाकर, तो हम इसको जो आंसर है टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। यहाँ इसको हल करना क्लीन दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ है कि एक स्कूल में प्रत्येक वर्ष में छात्रा की संख्या 30 है, प्रत्येक वर्ग में लिखा गया छात्रा की संख्या कितना, 30 है। नए छात्रों की भर्ती के पश्चात 4 नए वर्ग और जुड़ जाते हैं। अब कुल वर्गों की संख्या 15 है, यानी 4 नए वर्ग और जुड़ जाते हैं नए छात्रों को जुड़ने से, तो 4 नए वर्ग और जुड़ जाता है, तो उसके बाद जो वर्ग की संख्या हो जाता है 15, यानी इससे पहले कितना होगा, 11। जब 4 नए वर्ग जुड़ा तो 15 हो गया, तो इससे पहले कितना होगा, 11, और सभी में कितना छात्र बैठते हैं, 30, तो 11 गुणे 30 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 33, यानी 330 टोटल छात्र हो जाएंगे। और अब जो बढ़ने के बाद जो संख्या, प्रत्येक वर्ग में 25 छात्र हैं, तो 25 गुने 75 कर दीजिए, तो 15 दूनी 30, 325 पचे कितना हो जाता है, 15 पचे 75, यानी 375 टोटल आएगा, यानी 330 और 375। तो स्कूल में नए छात्रों की संख्या बताइए, यानी कितने नए छात्र भर्ती हुए हैं, तो आप 375 छात्र, पहले 330 थे, तो यहाँ पे इसको माइनस करना है तो कितना आएगा, 45, यानी नए छात्र की संख्या 45, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि तंजौर का राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, राजा राज प्रथम के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि अर्नय का स्थान कक्षा में ऊपर से 8वां है और नीचे से 39, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 47। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो दोनों के जोड़ने के बाद एक आपको क्या करना है, घटा देना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 46, ऑप्शन नंबर बी। घटाते ही इसलिए क्योंकि दोनों तरफ से एक जो स्थान है काउंट हो जाता है, जैसे इधर से भी 8वां और इधर से भी 39, तो ये जो स्थान है 2 बार काउंट हो जाता है।
तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ आप इसको आसानी से कर सकते हैं, सेम है जो ऊपर हम आपको बताएं, मिलाने के लिए है। बोल रहा है कि INE के लिए कोड क्या होगा, तो INE इसमें आपको आराम से खोजना है। तो INE यहाँ पे है, तो INE के लिए कोड क्या होगा, तो INE और कहाँ हो सकता है, अगर कहाँ नहीं हो सकता है तो अगर हम इसके और इसके बारे में पता कर लेंगे तो INE का जो होगा वही बच जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान से क्या करना है, SNK और SNK यहाँ भी है, तो SN के लिए क्या कोड हो सकता है, फेसिंग प्रॉब्लम विथ हेल्थ। तो यहाँ बीथ है और यहाँ बीथ है, तो यानी SN के लिए क्या हो जाएगा, बीथ हो जाएगा। तो यानी बीथ यहाँ पे आंसर नहीं होगा। RTB, तो RTB यहाँ भी है, तो RTB जो हो जाएगा किसके लिए हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हेल्थ प्रॉब्लम ऑन राइज। तो राइज यहाँ पे लिखा गया है, राइज लिखा गया और यहाँ भी राइज, तो यानी राइज के लिए हो जाएगा RIOY और यहाँ भी RIOY लिखा गया है। तो दोनों में कौन सा है, फेसिंग चैलेंज, तो यानी चैलेंज इसमें भी है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, राइज होगा ना, चैलेंज हो जाएगा। तो यहाँ जो बचा है NRE वो किसके लिए बचा है, इवरी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसका जो आंसर होगा बी, आप इसको निकाल लीजिएगा, इसी तरह से आगे भी निकालिएगा। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा। निकाल कर, ये आसान है, बिल्कुल आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। हम इसका जो आंसर है टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे बनाकर पूरा क्लीन एकदम। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो दिया गया सिलवास दिया गया घास का, यहाँ पे सिलवास घास का मैदान दिया गया है और यहाँ पे पंपास, पंपास कहाँ का, अर्जेंटीना। तो बोलना कि कौन सुमेलित नहीं है, तो अर्जेंटीना यहाँ पे आंसर होगा, तो बी नंबर सुमेलित नहीं है। बाकी अब वेल्स अफ्रीका में, ये डॉन्स ऑस्ट्रेलिया और सिलवास दक्षिणी अमेरिका यानी ब्राजील में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीवी कहलाती है लाइकेन, ऑप्शन नंबर सी। इसको निकालना आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपको दिया गया और बोल रहा है कि Q को I की दादी स्थापित करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, क्या आएगा से प्रश्न पूछा गया। अब यहाँ कोड देखते हैं, प्लस है कि A B का पिता है, यानी A है जो B का पिता है, यानी A B का पिता है, यानी प्लस है जो S T का पिता है, यानी S है जो T का पिता है, यानी कहने का S क्या हो जाएगा, प्लस यानी पुरुष, R प्लस यानी R है जो S का पिता है, यानी R भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो Q I का T का दादी, यानी T का दादी कब हो सकता है, देखिए यहाँ ध्यान से सुनिएगा। दादी कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि पिता और एक पुत्र है और इसके पिता, पिता के पिता क्या कहलाएंगे, दादा, और दादा के जो पत्नी रहेगी दादी कहलाएगी। तो यहाँ पे पत्नी होने के लिए कौन सा शब्द से हम यूज करेंगे कि Q पत्नी रहेगी R के, तब ना दादी कहलाएगी। तो यहाँ पे भागा हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उसी तरह से आप इसको भी निकाल सकते हैं, इसको जब आप निकालिएगा आंसर तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। बोल रहे हैं कि कौन सी अभिव्यक्ति संकेत देती है कि P S की बेटी है, जो P है S की बेटी है, यानी P का माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, P गुने T, तो P गुने T यानी A B की बहन है, A है जो B का बहन यानी P है जो T का बहन यानी P माइनस, और भागा यहाँ प्लस के लिए क्या है, A B का पिता है, यानी S है जो P का पिता है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक में 2021 में भारत से ऊपर स्थान है। श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है। तो गुजरात आपदा को दिया गया था और विनोद शर्मा को, ऑप्शन नंबर डी विनोद शर्मा। नेक्स्ट है कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसे इतना से भाग देने वाला प्रत्येक यानी शेषफल प्रत्येक दशा में कितना आएगा, 13, यानी समान होना चाहिए। तो इसको क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेकर जितना है उसमें 13 जोड़िएगा तो आएगा 1413। नेक्स्ट है कि भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है साहित्य अकादमी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न इसको आप हल करके देखिएगा।
इसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आकृति, इसका भी आंसर टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक क्लीन दिखाई नहीं दे रहा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि 2 3 5 6, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 3 और 2 को जोड़िएगा तो 5 आएगा और 3 गुने 2 करिएगा तो 6 आएगा, 5 और 4 9 आएगा और 5 गुने 4 करिएगा तो 20 आएगा। उसी तरह से 8 और 3 11 और 8 3 24, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न है ये बहुत ही इजी प्रश्न, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे कि 10 दिनों में 1/6 काम करता है x, जो x 1/5 काम 10 दिनों में करता है तो एक काम कितना करेगा 50 दिनों में, यानी x एक काम कितना करेगा 50 दिनों में। और y जो है 60% काम 60 दिनों में करता है, तो इसका कहने का मतलब कि 100% काम यानी एक काम कितना करेगा 100 दिनों में। 100% अपने आप में होता है 100, यानी 1 भाग यानी 1 अनुपात के बराबर, यानी फ्रैक्शन में निकालिएगा तो 1 के बराबर और 100 में करिएगा तो 100% अपने आप में होता है। तो यानी 60% बराबर 60 दिन, तो 100% बराबर 100 दिन, तो यानी y 100 दिन में पूरा काम करेगा एक काम को। z 12 दिन में करता है 1/3, यानी जो z है 1/3 12 दिन में करता है तो 1 भाग कितना दिन में करेगा 36 दिन में, यानी 1/3 काम को 12 दिन में करता है तो एक काम को कितना दिन में करेगा 36 दिन। तो यानी सबसे पहले इसमें कौन काम करेगा, तो कौन पहले काम करेगा जो सबसे कम समय लेगा, यानी z। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा z। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इसका जब आंसर निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। ध्यान से देखिए, ए सेब खरीदेगा 2 गो मान लीजिए, तो 6 दूनी 12, और इसको जब आप घटाइएगा 12 को तो कितना आएगा 30, जो 5 से भागा लग जाएगा, बाकी करिएगा जो नहीं लगा ऑप्शन नंबर ए आएगा 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो आंसर होगा राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथी का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये सब आप अपने से कर सकते हैं, इसका आंसर टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। कौन सा शब्द अन्न से संबंधित नहीं रखता है, महाध्वनि, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 90 ऐड करिएगा, इसमें यहाँ पे 100 है, 100 है, और यहाँ पे आप 90 ऐड करिएगा तो 100 आएगा, यहाँ पे फिर 100 ऐड करिएगा तो कितना आएगा 200, और 200 में जब आप ऐड करिएगा 110 तो 310, और 310 में जब आप ऐड करिएगा 400 जो 30 यहाँ पे दिया गया 310 में जब आप ऐड करिएगा 120 तो आएगा 430। तो यहाँ पे हम लोग कितना आंसर करेंगे इसका 200, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 4 के पावर 3.5 अनुपात 2 के पावर 5 अनुपात समान है यानी किसके बराबर है, तो आप इसको जब आप सोल्व करिएगा तो 3.5 है, इसको जब सोल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा 7/2, यानी इसको अगर आप पॉइंट हटाइएगा तो बटा में 10, 5 से काटिएगा 7 बार में 2 बार में, यानी 7/10। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 4 के पावर 7/2 अनुपात 2 के पावर 5। जब आप इसको सोल्व करिएगा तो 2 के पावर 2 भी लिख सकते हैं 4 को, 2 के पावर 2, अब पावर जो रहता है क्या होता है गुना में हो जाता है, 2 के पावर 5, यह अनुपात इसको 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आएगा 2 के पावर 7 अनुपात 2 के पावर 5। जब आप इसको सोल्व करिएगा तो हम ये भी तो लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुने 2 के पावर 2, क्योंकि गुना में रहता है आधार सेम रहता है तो 2 जुड़ जाएगा, और 2 के पावर 5 तो ए से कैंसिल हो जाएगा, और 2 के पावर 2 को लिख सकते हैं 4, यानी 4/1, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, इसको आप सोल्व करिएगा, इसका हम आंसर दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्राइफ ईयर्स, यहाँ पे लिखा गया माई ईयर्स इन BCCI, या इंग्लिश में देखिए माई ईयर्स इन BCCI, किसकी आत्मकथा है, तो आंसर हो जाएगा रत्नाकर सेठी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बंगा गांव में, जो वर्तमान में कहाँ पाकिस्तान में। जैल एक जिला का नाम है, जैलपुर एक जिला है पाकिस्तान में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 23वें तीर्थकर कौन थे जैन धर्म के, तो पार्श्वनाथ। 24वें पूछा जाएगा ये अंतिम तो हो जाएगा महावीर स्वामी, और पहले पूछा जाएगा तो अजीतनाथ। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे क्लीन दिखाई नहीं दे रहा है, अगर आपको ये प्रश्न याद है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, या आप टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? तो राज्यपाल की योग्यता से, ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? अगर समताप यानी तापमान बराबर, यानी क्या करता है, तापमान को बताता है समताप। तो जो समताप का जो रेखा है कम टेढ़ी मेढ़ी होता है, इसका कहने का मतलब तापमान वहाँ क्या होता है, बराबर रहता है दक्षिणी गोलार्ध में। और तापमान बराबर रहने का कारण है कि जो दक्षिणी गोलार्ध में है महासागर ज़्यादा है, यानी महादेश कम है और महासागर ज़्यादा है। और महासागर कहने का मतलब है कि समुद्र का जो पानी होता है, महासागर का जो पानी होता है, वहाँ टेम्परेचर बना रहता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशाल महासागरीय विस्तार। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार जो अधिनियम था 1993 का था, और आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है, तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश को, या तो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं? 34, यानी 33+1 कहने का मतलब है एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, किसी संख्या के 30% को 49 में जोड़ने पर, यहाँ जो प्रश्न पूछा कि किसी संख्या, मान लीजिए ए जो संख्या है, ए संख्या के 30% को 49 में जोड़ने पर, 49 में जोड़ देते हैं, जोड़ने पर वही संख्या आ जाता है जो माने है, यानी ए ही आ जाएगा। तो वह संख्या है, जब आप इसको हल करिएगा, यहाँ से आप परसेंटेज निकाल लीजिए, इसको परसेंटेज के मतलब बटा में 100 प्लस 49 बराबर ए। इसको जब आप हल करिएगा तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आप इसको करिएगा तो 49 और ये 3/10 हो जाएगा, तो हम इधर ला लेते हैं -3a/10। आप इसको घटाइएगा तो हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 4, और उसको जब आप घटाइएगा 3a/10 इस तरह से था। और इसको आप LCM लीजिएगा तो 10a - 3a/10, आप इसको सोल्व करिएगा तो 7a/10, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 49 बराबर 7a/10। तो इसे कैंसिल हो जाएगा, यानी 7 और गुना में 10 चला जाएगा, तो यानी a बराबर कितना हो जाएगा? 70, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की इकाई है? यानी ओम मीटर। प्रतिरोध पूछता तो ओम हो जाएगा सिर्फ, लेकिन पूछा गया प्रतिरोधकता तो ओम मीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि स्टार के किस छोटे से छोटे मान के लिए संख्या इतना से यानी 11 से विभाजित होगी? छोटी से छोटी मान के लिए तो 11 से विभाजित होने का जो नियम है कि यानी अल्टरनेट जोड़ने पे, यहाँ पे स्टार हम कर देते हैं, अल्टरनेट जोड़ने पे क्या होना चाहिए? या तो 0 आ जाए, यानी ये अल्टरनेट जोड़कर घटाना है। जैसे 6, 8, 4, 8, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे 4, यहाँ पे कुछ संख्या होगा और इसको जोड़ेंगे, दोनों के घटाने पे यानी 0 आ जाए या 11 से विभाजित हो जाए। जैसे हम जोड़ते हैं 8 और यहाँ पे 6, 14, 14 यहाँ 4 कितना हो जाएगा? 18, यानी यहाँ पे टोटल आ जाएगा 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 8 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 18 जब आप 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 26, यानी यहाँ पे आ जाएगा 26, और यहाँ पे फिर करिएगा 4 और 5 तो 9 आ जाएगा, -9 + x, यानी स्टार की जगह कुछ निकालना है, या तो बराबर 0 आ जाए या ऐसा संख्या है जो 11 से विभाजित हो जाए। तो जब आप इसको घटाइएगा 26 - 9x, यानी इसको जब आप घटाइएगा तो यहाँ 15 - x बराबर 0। तो x बराबर क्या रखेंगे कि या तो 0 आ जाए या ऐसा संख्या है जो 11 से विभाजित हो जाए। तो x बराबर क्या रख सकते हैं? 5 जब आप यहाँ रखिएगा तो घटकर 10 आएगा, जो 11 से विभाजित नहीं होगा, नहीं तो 0 आ सकता है। 6 रखिएगा तो जब 6 यहाँ पे आप रखिएगा तो कितना आएगा? यहाँ पे जब आप 6 रखिएगा तो यहाँ जो आ जाएगा 6, देखिए यहाँ पे फिर से इसको घटाइए, शायद लगता है घटाने में गलती हो गया, 6 4 8 गुना यहाँ पे 4 5 8, इसको घटाइए 8, यानी ये हो जाएगा तो 6 4 10 और 8 8 16, यानी 26 -4 और 5, यानी इस तरह से जुटेगा 9। तो इसको जब आप घटाइएगा तो आ जाएगा 3 घटाइए 6 घटाइएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 20 और बचा 3, यानी 17 आएगा। और 17 - x बराबर 0, यहाँ पे गलती हम लोग कर दिए थे, 15 लिख दिए उस समय, तो यहाँ 17 - x बराबर 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं? या तो 0 आ जाए,
तो 17 देखिए किसी भी ऑप्शन में है नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं 6, क्योंकि 6 रखिएगा तो घटकर 11 आएगा जो 11 से विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसको कुछ भी नहीं करना है, प्रतिबिंब निकालना है, दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे निकालना है इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी इधर वाला इधर चला जाएगा और इधर वाला इधर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं ये इधर आ जाएगा, इस साइड मतलब इस तरह से डमरू पे बना जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, कुछ नहीं, सिर्फ उल्टा हो जाता है। जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड आ जाएगा और जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? डट्टन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और 20 में पूछा जाएगा तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, सॉरी नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। और हरित क्रांति के जनक 20 में पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग को। और यहाँ पे दिया गया है एक डॉक्टर विलियम गैंड, जो हरित जो क्रांति शब्द है इसके जनक है डॉक्टर विलियम गैंड। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वसीम 500 मीटर पूर्व दिशा में जाता है, कर देते हैं पूर्व दिशा, फिर बाएं घूमता है यानी बाएं घूमता है और 400 मीटर चलता है, फिर बाएं घूमता है और 500 मीटर चलता है, तथा फिर से बाएं घूमता है और 400 मीटर चलता है, यानी इसी स्थान पे आ जाता है। तो बोला गया कि चलकर रुक जाता है, प्रारंभिक बिंदु से वह कितने दूर स्थित है, यानी जहां से चलो वहीं आ गया, तो कितने दूर स्थित है? 0। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे इसको मिलान करना है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो जब इसका मिलान करिएगा तो यहाँ पे जो ई वाला जो आप लाइन देख रहे हैं इसमें एक भी ऐसा लाइन तिरछा नहीं खींचा हुआ है, यानी ऑप्शन ए भी नहीं होगा, नहीं तो बी होगा, नहीं तो डी होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुगौली की संधि कब संपन्न हुई? तो 1816 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 होता है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे इस तरह से, और इसमें क्या करना आपको, यहाँ पे काउंट कर लेना, यहाँ पे क्या करना, बॉन्ड को काउंट कर लेना, वही क्या हो जाएगा, सहसंयोजक बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, 7 सहसंयोजक बंध। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक हालिया स्थान है, राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थानों की खोज की है। तो जो बांधवगढ़ है कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया। अगर कहीं भी डाउट लगता है आपको तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, वहाँ आप मैसेज करिएगा, वहाँ आपको कंप्लीट दिया जाएगा प्रूफ। जो भी अगर जिस भी प्रश्न में आपको डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।